अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए सितंबर का महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ पैदा कर सकते हैं। सितंबर के महीने में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदल सकता है, आपके पास आगे बढ़ने, अपनी कारोबारी और मोहब्बत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे मौक़े होंगे और आप कैसे हालात के मद्देनज़र से फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ जद्दी ख़वातीनों हज़रात, आपके लिए सितंबर का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी आपकी पहली तरजीह नहीं होगी बल्कि कुछ दीगर ख़दशात आपके पेश नज़र होंगे। इसका ये मतलब है कि आप मोहब्बत में 100% इन्वॉल्व नहीं होंगे। सितंबर के महीने में आप एक के बाद एक स्टेप लेंगे। कोई कर्ज वगैरह हासिल करने के लिए आपके पास बेहतरीन मौका होगा। इस महीने आप अपने मंसूबों के बारे में सोच रहे होंगे। आप शायद कुछ नए मामलात को शुरू करना चाहेंगे, मगर मुमकिन है आपको अभी कुछ और सोच विचार की ज़रूरत हो। आपको अपने मंसूबों और प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए अपने कारोबारी तल्लुकात पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत होगी। आपके लिए सितंबर के महीने में अपने ग्राहकों, कस्टमर्स, मुलाजमीन और साथियों से मिलने का वक्त है। रुपए पैसे के हवाले से सितंबर का महीना आपके लिए कुछ खास महीना नहीं होगा। ज़ोल का रेट्रोग्रेड आपके बजट के हवाले से आप पर कुछ पाबंदियां लगा सकता है। आपके गैर ज़रूरी अखराजात कम होने के इम्कानात हैं। इस महीने आप जज्बाती और अंदरूनी तौर पर काफ़ी बेहतर होंगे और आप अपने जज्बात से मगलूब नहीं होंगे। इस महीने आपका क्रेडिट ये होगा कि आप हर किस्म की मज़ाहमत के लिए तैयार रहेंगे। आपके अंदर की सलाहियतें उभर कर सामने आएंगी। आप इंतहाई कॉन्फिडेंट और अच्छे तरीके से चीज़ों को डील करने के काबिल होंगे। अलबत्ता आपको अपनी बिखरी हुई ताकतों को एक जगह जमा करने की ज़रूरत होगी। सूरज इस महीने 22 सितंबर तक आपके ज़ायचे के नवे यानी किस्मत के घर में होगा। यहाँ सूरज आपकी किस्मत के मामलात में आपको काफ़ी कामयाब कर देगा। सूरज आपके रुपए पैसे के मामले में अचानक किसी अच्छे और फ़ायदा मंद मौके को बढ़ाएगा और आपको कोई माली फ़ायदा हासिल हो सकता है। सूरज की नज़रात आपके ज़ायचे के पहले घर पर ऐसी होंगी कि आपकी खुद एतमादी को बढ़ाएंगी। माशरे में आपका मकाम व मर्तबा बढ़ेगा। आपकी इज़्ज़त और एहतराम में इजाफा होगा। आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी और आपका रोब व दबदबा बढ़ता हुआ महसूस होगा। सूरज के असरात आपके बच्चों के हवाले से भी अहम होंगे। बच्चों की ज़िंदगी के अहम मामलात को सेटल करने के लिए ये महीना 22 सितंबर तक बेहतरीन असरात लाएगा। अलबत्ता 23 सितंबर से सूरज आपके लिए कमज़ोर असरात देगा। 10वें घर में सूरज 23 सितंबर से महीने के अख्तिताम तक आपके कारोबारी मामलात में आपको टफ माहौल देगा। नौकरी की तलाश में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सूरज 10वें घर में आपके कारोबारी तल्लुकात के हवाले से आपको मोहतात रहने और एहतियात करने का मशवरा देता है। सूरज की नज़रात 23 सितंबर के बाद से आपके रुपए पैसे के मामलात पर भी असरात मुरतब करेगी। आपके दौलत के फ़्लो में कमी वाक़ई हो सकती है। कारोबारी मुनाफे घट सकते हैं और आपको सेहत के हवाले से भी चंद मामलात में परेशानियां मिल सकती हैं। छठे घर पर सूरज की नज़रात बीमार जद्दी ख़वातीनों हज़रात के लिए बीमारी में खुदा न खास्ता इजाफे का बायस भी हो सकती हैं। लिहाजा आपको अपनी सेहत के मामलात में इंतहाई एहतियात का मुज़ाहिरा करना चाहिए। इस महीने चांद अपने बढ़ने के दिनों में 7 और 8 सितंबर को आपकी धन दौलत के घर में होगा। यहाँ चांद इन दोनों दिनों में आपको बहुत मवाफिक असरात देगा। रुपए पैसे के हवाले से ये 2 दिन आपके लिए बहुत ख़ास हो सकते हैं। इनफरादी तौर पर आपके लोगों के साथ तल्लुकात बेहतर होंगे। 7 और 8 सितंबर के दिन आपके लिए इस महीने के इंतहाई लकी तरीन दिन साबित होंगे। आपके बिजनेस और कारोबारी मामलात में आपको फ़ायदा होगा। अपने कैरियर के हवाले से कोई स्टेप उठाने के लिए इन दिनों में आपको मिले हुए मौक़ों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। आपके प्यार, मोहब्बत और रिलेशंस में खूबसूरती और तल्लुकात में निखार और मजबूती पैदा करने वाला सियारा 5 सितंबर तक आपके लिए साथ होगा। आपके ज़ायचे के 8वें घर में वीनस इस महीने के पहले 5 दिनों में बकुवत होगा। 8वें घर में वीनस आपको अपने लाइफ पार्टनर के ज़रिए दौलत दिलवा सकता है। ऐसे जद्दी ख़वातीनों हज़रात जो विरासती ज़मीन जायदाद और बज़रिया वसीयत कुछ हासिल करना चाहते हैं और कोशिशों में मसरूफ़ हैं, आपके मामलात आपके हक़ में हो जाएंगे। लेकिन 5 सितंबर के बाद जब वीनस आपके ज़ायचे के नवे यानी किस्मत के घर में दाखिल होगा तो वजूद की हालत में होगा। यहाँ वीनस के असरात नाकिस और इंतहाई कमज़ोर होंगे, जिसकी वजह से आपके मोहब्बत के मामलात स्लो हो जाएंगे। आपकी अपनी दिलचस्पी भी मोहब्बत से ज़्यादा दूसरी चीज़ों की तरफ होगी। लेकिन 5 सितंबर तक वीनस आपके रूहानी मामलात में अच्छी तब्दीलियाँ पैदा करेगा। रूहानी उलूम की तरफ महीने के पहले 5 दिनों में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा होगी। 5 सितंबर से वीनस आपको वालिदैन से फ़वाइद देगा। आपके वालिदैन आप पर ज़्यादा मेहरबान होंगे और आप उनके मंजूर नज़र करार पा सकते हैं। अलबत्ता 6 सितंबर से वीनस की कमज़ोर पोजीशन
जहाँ महबूब को हासिल करने और मोहब्बत के मामलात में रुकावट का बायस बनेगी, वहीं आपकी पर्सनैलिटी में मोहब्बत की दिलचस्पी को कम करने का बायस भी होगी। मरकरी इस महीने के पहले 10 दिनों में आपके जायचे के 10वें घर में बेहतर हालत में रहेगा। यहाँ मरकरी आपके लिए कारोबारी सफ़र का बायस हो सकता है। मरकरी के असरात स्टूडेंट्स के लिए भी 10 सितंबर तक बहुत अच्छे होंगे और आपको ख़रीदो फरोख्त में भी मुनाफा हासिल होगा। आपके सफ़र बखैर खूबी अंजाम पाएंगे। मरकरी के असरात 10 सितंबर के बाद कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि 10 सितंबर से मरकरी रेट्रोग्रेड की हालत में होगा। मरकरी की रुजत आपके मामलात में ताख़ीर और इल्तिबा पैदा कर सकती है। इस महीने मरकरी आपको कर्ज़ के उसूल में आसानी तो फराहम करेगा, लेकिन आपके लिए कर्ज़ के उसूल के दौरान या किसी की ज़मानत देने से पहले गौर व गौज़ करना और तसल्ली करना बेहतर रहेगा, क्योंकि मरकरी की रुजत आपको खुदा न खासा कर्ज हासिल करने के बाद किसी परेशानी में मुब्तला कर सकती है। मरकरी की नज़रात आपके लिए रूहानी मामलात में भी कुछ एहतियातों का तकाजा करती रहेगी। किसी विर्द वजीफ़े को बेहतियाती से पढ़ना बाज़ जल्दी अफराद के लिए असरात को उल्टा भी कर सकता है, इसलिए बेहतर है इस महीने किसी भी काम का आगाज़ करने से पहले सदक़ात दें। ऐसे जल्दी ख़वातीन हज़रात जो इमिग्रेशन के मामलात के हवाले से कोशिश कर रहे हैं, कुश्ती की रुजत इस महीने आपके इमिग्रेशन के मामलात में सुस्ती पैदा कर सकती है, लिहाजा कोशिश करें इमिग्रेशन के मामलात में एहतियात करें और बाज़ मामलात में जल्दी करने से गुरेज करें। इस महीने आपको अपने बिगड़े तल्लुकात को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आला तालीम यानी हायर एजुकेशन के हवाले से कोशिशों में ताख़ीर और इल्तिबा पैदा हो सकता है। ऐसे जद्दी ख़वातीन हज़रात जो गैर शादीशुदा हैं और सिंगल हैं, आपके लिए इस महीने माहौल काफ़ी अलग सा होगा। आपकी बेचैनी बढ़ सकती है और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से लेने की आपकी ख्वाहिश में तेज़ी पैदा हो सकती है। आपको किसी के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार हो सकता है। ऐसे जद्दी ख़वातीन हज़रात जो शादीशुदा हैं, आप इस महीने अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के बारे में अमली तौर पर कुछ कर सकते हैं। आपका लाइफ पार्टनर आपको समझ जाएगा और आपको इस महीने कोई इंतखाब करने या किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के बारे में कोई ख़ास उजलत नहीं होगी, बल्कि आप मौजूदा हालात को संभालने की कोशिश कर रहे होंगे। इस महीने में प्लैनेट्स का उरूज व ज़वाल आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ पैदा करेगा। आपको अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए मौक़े तो मिलेंगे, लेकिन बाज़ मामलात में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होगी। आपको चाहिए इस महीने अपने आप को बेहतर हालत में रखने के लिए अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करें। आपकी ज़ाती और सोशल मसरूफियात में आपका फ़ोकस अपनी माली हालत को दुरुस्त करने और करियर की बेहतरी पर होगा। आपको इस महीने अपने और दूसरों के दरमियान अगर कुछ दूरियां हैं तो उन्हें ख़त्म करना चाहिए, ताकि किसी बड़े नुकसान से बच सकें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। एक्वेरियस यानी बुद्धल से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए सितंबर का महीना कैसा होगा? आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी और दीगर शोबे ज़िंदगी में कैसी कैसी तब्दीलियाँ और चेंजेस आ सकती हैं? आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मरकरी, वीनस और सूरज आपके जायचे के मुख्तलिफ घरों में कैसे असरात मुरतब करेंगे? आपको किन मामलात में खुद पर, अपने जज्बात और अपने ख्यालात पर कंट्रोल करना चाहिए? अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियस ख़वातीनों हज़रात, सितंबर का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आपको किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होगा, चाहे आपकी मोहब्बत का मामला हो या आपके काम काज के मुतल्लिक़ मामलात। आपको इस महीने में अपने दोस्तों और अहले खाना से यानी फैमिली मेम्बर से किसी से मदद लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। बाज़ अफराद के ज़हन में किसी मामले में पीछे हटने या उसे जहां है वहीं छोड़ने के ख्यालात पैदा हो सकते हैं। अलबत्ता 7 सितंबर से चीज़ें बदल जाएंगी। आप में अपनी आज़ादी और इजहार ख्याल के जज्बात होंगे। आप में ये तब्दीली एक बड़ा कदम होगी। प्लैनेट्स आपको अपनी सलाहियतों के इजहार के मौके फराहम करेंगे। आप में एक नयापन आएगा और आपकी फैमिली हर चीज़ से ज़्यादा आपकी पहली तरजीह होगी। आप अपनी फैमिली में घिरा रहना पसंद करेंगे और अपनी फैमिली के साथ गुजारा गया वक्त आपके लिए बहुत गर्मजोशी का बायस बनेगा। अगर मौजूदा दिनों में आपके अंदर मोहब्बत के मुतल्लिक़ मनफी ख्यालात चल रहे हैं तो ये नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आप इस पर काबू पा लेंगे। मोहब्बत के हवाले से महीने का दूसरा हाफ आपको अच्छे मौके देगा। किसी मनपसंद शख्स से आपकी मुलाकात हो सकती है। आप मुस्बत और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे और आपकी ज़िंदगी मोहब्बत के हवाले से काफ़ी रिलैक्स और चार्मफुल हो जाएगी। आपके रिलेटिव्स इस महीने आपसे इस तरह ट्रीट करेंगे कि जैसे आप उनके सरबराह हों। अलबत्ता आपको अपने लाइफ पार्टनर की ख्वाहिशात और तवक्कुआत के मुतल्लिक़ किसी चीज़ पर इजहार ख्याल करते हुए मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए और ख़ुद को
फ्लेक्सिबल रखना चाहिए ताकि आपके लम्हात बेहतरीन तरीके से गुजरें। ऐसे एक्वेरियस ख़वातीन व हज़रात जो सिंगल हैं, आपके दिल में किसी शख्स के मुतल्लिक़ ख़यालात और एहसासात हैं जो आपको कमज़ोर कर सकते हैं, यानी कुछ तज़ादात और डिफरेंसेस बाज़ दल्ब अफराद के जज्बात पर गहरे असर छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने ताल्लुक़ में गौर व फिक्र के बगैर फैसले कर रहे हैं तो ये वक्त है कि तदब्बर और हिकमत से काम लें और कोई बड़ा फैसला करने से पहले खूब गौर व गौस करने के बाद फैसला करें। सूरज इस महीने आपके ज़ायचे के 8वें घर में होगा, जहां आपके रिलेशंस और बिलखुसूस बाज़ शादीशुदा ख़वातीन व हज़रात के ताल्लुकात में कुछ मामलात को गड़बड़ कर सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान खुदा ना खास्ता लड़ाई झगड़े की सूरत हाल बन सकती है। सूरज की नज़रात आपके इमिग्रेशन के मामलात और रूहानी मामलात के हवाले से भी आम होंगी। इमिग्रेशन के मामलात में ख़वातीन व हज़रात को अपने इमिग्रेशन के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त तो होती हुई दिखाई न दे, लेकिन छोटी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। इसके अलावा रूहानी मामलात के हवाले से रूहानी बीमारियों के इलाज, रूहानी उलूम को सीखने और रूहानी उस्ताद के इंतखाब के हवाले से आपको थोड़ी एहतियात का मुजाहिरा करना चाहिए, क्योंकि सूरज इस महीने के पहले 22 दिनों में कुछ ज़्यादा ताकतवर असरात नहीं देगा, जिससे इन मामलात में किसी बड़ी पेशरफ्त की तवक्को नहीं की जा सकती। 23 सितंबर से सूरज बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा, जिससे सूरज नहस असरात डालेगा। बुर्ज मीज़ान में सूरज इंतहाई कमज़ोर हालत में होगा और इसकी शुआएँ आपके नवे यानी किस्मत के घर पर इंतहाई नाकस होंगी। नवा घर इंसान की किस्मत से ताल्लुक़ रखता है। इनामी स्कीम्स, किस्मत आजमाई के खेल और कुरानंदाजी वगैरह आपके लिए सितंबर के आखिरी हफ्ते में नाकामी का बायस हो सकती हैं। आपको चाहिए कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में हर सूरत एहतियात करें और कोई भी रिस्क लेने से गुरेज करें। सूरज 23 सितंबर के बाद आपकी शख्सियत पर भी खास असर डालेगा। आपको अपनी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफे के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत होगी। औलाद के मामलात के हवाले से भी आपको किसी मामले में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। आपको 23 सितंबर के बाद इंतहाई एहतियात का मुजाहिरा करके अपने मामलात को दुरुस्त सिमत में ले जाना होगा, ताकि किसी गैर मुनाफा बख्श सूरत हाल से बच सकें। मरीख इस महीने बुर्ज जौज़ा में होगा, जहां वो इंतहाई कमज़ोर हालत में होगा। मरीख आपके ज़ायचे के 5वें घर में क़याम पजीर रहते हुए आपके ताल्लुकात और रिलेशंस के मामले में उलझने पैदा करता रहेगा। मरीख की नहुसत आपके सफ़र के मामलात में कोई गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पैदा कर सकती है। लिहाजा अपने सफ़र के मामलात को बेहतर है अगर मुलतवी कर सकते हैं तो मुलतवी कर दें और अपने रिश्तेदारों के मामले में किसी भी उलझी हुई सूरत हाल से सुलहजुई और इत्तफाक से डील करें। बरकरी 10 सितंबर तक आपके ज़ायचे के नवे घर में आपकी किस्मत के हवाले से अच्छा होगा। औलाद से फ़वायद हासिल होंगे, लेकिन 10 सितंबर के बाद अतारत रुजत की सूरत इख्तियार कर जाएगा और इसकी चाल सुस्त और उल्टी हो जाएगी। उल्टी चाल के दौरान मरकरी आपके कुछ मामलात में ताख़ीर और इल्तिवा पैदा करेगा। चीज़ें आपकी दस्तरस और पहुँच से दूर हो जाएंगी। अतारत के असरात आपके पार्टनरशिप के मामलात और मियाँ बीवी के इज़्दवाजी ताल्लुकात में एहतियात का मशवरा देते हैं। लिहाजा एहतियात करें ताकि मुमकिन तौर पर किसी भी नुकसान से बच सकें। आपके रुपए पैसे के मामलात में सितंबर के महीने में आपके पैसे के फ़्लो को बढ़ाने के लिए आपके कामों में बेहतरी के इम्कानात पैदा होंगे। आपके ऐसे ख्यालात जिन पर आप पहले अमल दरामद नहीं कर सकते थे, अब आप उन पर काम करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। आपके दौलत और करियर के घर पर प्लैनेट्स के असरात हालात को साजगार बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। अगर आप किसी माली परेशानी में मुब्तला हैं तो अपने बजट को मैनेज करें। आपको सितंबर के महीने में किसी जानने वाले फ़र्द की तरफ से माली इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऑफ़र मिल सकती है जो आपके लिए फ़ायदा मंद नताइज लाएगी। अलबत्ता आपको कोई भी फ़ैसला जो इस महीने करना है इंतहाई सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि आपके हर फैसले के असर बहुत देर पा और देर तक रहने वाले होंगे। जॉबलेस दल्ब ख़वातीन व हज़रात को नौकरी मिलने के मौके मिलेंगे और आपकी माली हालत किसी बड़ी उलझन और रुकावट के बिना आगे बढ़ेगी। सितंबर का महीना दरअसल आप में बेदारी पैदा करेगा। आपकी सोचने समझने की सलाहियत को फ़रोग़ देने और बेहतर बनाने के मौके होंगे। अलबत्ता बाज़ दल्ब ख़वातीन व हज़रात जो मायूस हैं, आपको अपने ऊपर थोड़ी सख्ती करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मायूस कुन ख्यालात आपको हकीकत से दूर ले जाएंगे। लिहाजा अपने इर्द गिर्द के माहौल से इस महीने फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना एक ऐसा महीना हो सकता है कि जिसमें आपके लिए एक दरमियानी कैफियत वाला माहौल होगा। 10 सितंबर तक आपके लिए अच्छे मौके होंगे और आप तालीमी सिलसिलों में बेहतर परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपकी तालीम का स्यारा मरकरी जब 10 सितंबर से उल्टी चाल पर होगा तो आपके लिए पढ़ाई में दिल लगाना मुश्किल हो जाएगा। मरकरी आपको दूसरी बहुत सी चीज़ों की तरफ मुतवज्जो कर देगा। आपको चाहिए कि सितंबर के महीने में अपने रिलेशंस को मजबूत बनाने के लिए कोशिश करें। प्लैनेट्स के बाज़ मनफी असरात से महफूज रहने के लिए एहतियात का मुजाहिरा करें और ऐसी चीज़ों से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें जिनमें आप आसानी से कुछ एक्टिविटीज़ सर अंजाम दे सकते हैं। ओवरऑल सितंबर के महीने में आपके मामलात में एक दरमियाना माहौल होगा। सफ़र, इमिग्रेशन
और ताल्लुकात के मामलात में आपको एहतियात करनी चाहिए और रुपए पैसे और करियर के हवाले से आपके लिए मामलात बेहतर चलेंगे। आपको चाहिए कि अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। सितंबर का महीना जो कि अनकरीब शुरू हुआ चाहता है, स्पाइसेस ख़वातीनो हज़रात के लिए कैसा होगा? इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर हो सकती हैं? किन मामलात में आपकी कारकर्दगी बढ़ेगी और ज़िंदगी के किन पहलुओं पर आपको नज़रसानी करने की ज़रूरत होगी? आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसी मुख्तलिफ और नई किस्म की तब्दीलियों का सामना हो सकता है? आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदल सकता है? अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसेस ख़वातीनो हज़रात, आपके लिए सितंबर का महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें आप बेहतरीन फ़वाइद हासिल करेंगे। सूरज महीने की इब्तिदा से ही आपको भरपूर एतमाद और कॉन्फिडेंट देगा। इस महीने आप खुद पर एतमाद करना सीख जाएंगे और आपका अपने आप पर एतमाद करना आपको फ़वाइद देगा। प्लैनेट्स आपको इस महीने पुरसुकून रहने के असरात से नवाजेंगे। आप अपनी रफ्तार और अंदाज से आगे बढ़ेंगे। ये महीना आपके लिए एक ऐसा महीना होगा जिसमें कुछ सहूलियात और फैसिलिटीज़ आप हासिल कर लेंगे। आपकी ज़ाती ज़िंदगी हो या काम का मैदान, आप बहुत इफेक्टिव तरीके से मामलात को डील करेंगे। आपको इस महीने कुछ मामलात में बोनस मिलने के चांसेस हैं, यानी कुछ मौके बोनस के तौर पर आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। कुछ वाक़यात आपकी ज़िंदगी और जहन को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। 15 सितंबर के बाद से आपके राब्तों में तेज़ी पैदा होगी और तमाम शोबे ज़िंदगी में किस्मत आपका साथ देगी। अलबत्ता चीज़ों और सूरत हाल को अपने हक़ में करने के लिए आपको अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना होगा, क्योंकि इस महीने में आपकी कामयाबी और तरक्की का बहुत ज़्यादा इन्हिसार खुद आप पर ही होगा। आपको चाहिए कि सितंबर के महीने में किसी भी हासिलशुदा मौके से फ़ायदा उठाने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट का मुजाहरा न करें। आपकी रोमांटिक लाइफ के हवाले से इस महीने कुछ पुराने सिलसिले इख्तिताम को पहुंच सकते हैं और बाज़ अफराद के लिए नए राब्तों और सिलसिलों का आगाज़ होगा। आपके लिए किसी नए पार्टनर के इंतखाब करने के लिए ये दिन अच्छे दिन साबित होंगे। ऐसे हूद ख़वातीनो हज़रात जो अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी से परेशान हैं, ये हफ़्ता आपके लिए ऐसा होगा कि जिसमें आपकी परेशानियाँ कम हो जाएंगी। खुसूसन हूद ख़वातीनो हज़रात की मशहूर कुन शख्सियत और शर्मो हया आपको मज़ीद दिलकश और खूबसूरत बनाकर पेश करेगा। आपकी खूबियों की तारीफ़ की जाएगी। आपके राब्तों में तेज़ी और खातिर खा इजाफा होगा। ऐसे स्पाइसेस ख़वातीनो हज़रात जो खुद को एक बंद सूरत हाल में देख रहे थे, इस महीने आपका सितारा जगमगाएगा और इस बंद सूरत हाल से आप बाहर आना शुरू हो जाएंगे। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के साथ आपके रिलेशंस के हवाले से भी ये महीना एक खूबसूरत तामीर नौ का आगाज़ हो सकता है। आपकी शख्सियत का चार्म इस महीने खूब सर चढ़ कर बोलेगा। आपका साथी आपके साथ मोहब्बत का इजहार करेगा। 14 सितंबर के आसपास कोई नया प्रोजेक्ट उभर कर सामने आ सकता है और आप अपने जज्बात और इमोशंस को गैर मुकफ़ल कर सकते हैं। आपकी मुलाकातें बढ़ेंगी। आपके लिए ये महीना ऐसा महीना होगा जिसमें आप अपने आप के खुद ही बादशाह होंगे। आपको शिकवा शिकायत करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। प्लैनेट्स आपको अच्छे मौके फराहम करेंगे। रुपए पैसे और करियर के मामलात में आप अपनी फितरत की आवाज़ को सुनने के काबिल होंगे। ये महीना आपके लिए ऐसा होगा जिसमें आप अपने वुजदान को सुनकर काम करेंगे। आपका वुजदान और आपके अंदर की आवाज़ें आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेंगी और इसके अलावा आपके इर्द गिर्द के लोग आपको अपने तरीके से काम करने की तरगीब दे सकते हैं। अलबत्ता किसी मामले में आपको अपने रिलेटिव्स और रिलेशंस की तरफ से किसी बात पर जवाबदेह ठहराया जा सकता है। आपके लिए ऐसी सूरत हाल बन सकती है जिसमें किसी खास तरीके को लागू करने का मुतालबा किया जा सकता है। आपको चाहिए कि अपने मामलात को अच्छे तरीके और मजबूती से हैंडल करने की कोशिश करें। आपकी इनकम इस महीने बढ़ सकती है। अलबत्ता आपको अपने बजट को मुतवाज़न रखने की कोशिश करनी चाहिए। मरकरी इस महीने के पहले 10 दिनों में आपके जायचे के 8वें घर में होगा। 8वें घर में मरकरी आपके घरेलू मामलात में मसरूफियात पैदा करेगा। मरकरी आपके रूहानी मामलात के हवाले से भी आपको अच्छे असरात देगा। रूहानी उलूम को सीखने के मामले में मरकरी तरक्की का बायस होगा। आपके बात करने के अंदाज में बेहतरी पैदा होगी। आपकी गुफ्तगू उम्दा और लोगों को कायल करने वाली होगी और यही वजह है कि आपकी ज़िंदगी के अहम मामलात यानी आपके रुपए पैसे और ताल्लुकात के शोबे में तेज़ी पैदा होगी। अतारत वालदैन के मामले में आपको फ़वाइद देगा। वालदैन के साथ सफ़र का कोई इम्कान भी बन सकता है। अतारत 10 सितंबर तक आपके इमिग्रेशन के मामलात में भी मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। महीने के पहले 10 दिनों में इमिग्रेशन के कामों में आपको कामयाबियाँ मिलेगी। सूरज सितंबर के महीने में आपके जायचे के 7वें घर में 22 सितंबर तक रहेगा। 7वें घर में सूरज के असरात आपके ज़वाई ताल्लुकात के हवाले से आम होंगे। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात ख़त्म हो सकते हैं। आपके मोहब्बत के मामलात के हवाले से
23 सितंबर तक मुस्बत सूरत हाल पैदा होगी। सिंगल पाइसेंस खवातीन व हजरात के लिए अपने महबूब के इंतखाब के हवाले से कोई अच्छा मौका हो सकता है। अलबत्ता 23 सितंबर से महीने के अख्तिताम तक आपको अपने रिलेशंस के हवाले से एहतियात करने की ज़रूरत होगी। मरीख के बुरजौज़ा में होने से आपको किसी मुनाफिक और ख़ुद से बोझ रखने वाले फ़र्द की जानिब से नुक्ताचीनी या क्रिटिसिज्म का सामना हो सकता है। मरीख के असरात बाज़ हूत अफराद के बहन भाइयों और कराबतदारों में इख्तिलाफ़ात के असरात दे सकते हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि अपने बहन भाइयों और करीबी रिश्तों से दरगुजर से काम लें, वरना आपकी ख़ानदानी ताकत खुदा न खास्ता कम हो सकती है। 5 सितंबर तक आपके जायचे के छठे घर में होगा। यहाँ वीनस आपको कुछ ख़ास फ़ायदा तो नहीं देगा, लेकिन आपके कारोबार और करियर के हवाले से आपको बेहतर सूरत हाल पैदा करके देगा। आपके रुपए पैसे के मामलात में वीनस महीने के पहले 5 दिनों में आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। अलबत्ता 6 सितंबर से वीनस वबूद की हालत में होगा और यहाँ वीनस की नज़रात भी कमज़ोर होंगी। लेकिन महीने के अख्तिताम में जब 29 तारीख को वीनस पुर मीज़ान में होगा तो बहुत साद होगा, जो आपको शादी के ज़रिए से रुपए पैसे के हुजूल में कामयाबी दिलवा सकता है और आपके तल्लुकात में मज़ीद मजबूती पैदा होगी। आपके लिए ये महीना एक लकी तरीन महीना साबित होगा। बस आपको अपनी ज़िंदगी के अहम मामलात में खुद एतमादी का मुजाहरा करना चाहिए। आपके पास बेहतरीन वसाइल और एसेट्स मौजूद होंगे। ये महीना आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएगा। इसकी बदौलत आप काफ़ी एक्टिव तरीके से परफॉर्म करेंगे। आपको चाहिए कि अपने करीबी लोगों और रिश्तों की अहमियत को समझें और ये जानने की कोशिश करें कि खुदा ने इंसान को एक ख़ानदान में क्यों पैदा किया, क्यों बहन भाई, औलाद और माँ बाप जैसे रिश्ते दिए। अगर आप हकीकत को समझ पाए तो आप जान लेंगे कि ये रिश्ते खुदा ने हमारे फ़ायदों के लिए पैदा किए हैं। खुदा चाहता तो सबको अकेला अकेला पैदा कर देता और सब लोग तन्हा रह जाते और उनकी ज़िंदगी में खुशियों की कोई वजह ही ना होती। आपको चाहिए कि अपने रिश्तों की केयर करें और उनको नेमत समझें। आपको मालूम होना चाहिए इंसान का कौम कबीला उसकी पहचान होता है। कबीला इंसान की कुव्वत बाजू होता है। लिहाजा अपने रिश्तों से मोहब्बत करें और हर एक को वो मकाम दें जिसका वो मुस्तहिक है। आपको चाहिए कि सितंबर के महीने में अपने वुजदान और रूहानी ताकत से फ़ायदा उठाएं। अच्छा सोचें ताकि आप मुतमईन हो सकें। मुस्बत रास्ते पर आगे बढ़ें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर